पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। आइए पवित्र आत्मा मेरे संपूर्ण बुद्धि को, मेरे होठों को, मेरे पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में लीजिए। पिता तेरा धन्यवाद, मेरी हर एक शत्रुओं को, मेरे हर एक विरोधियों को, हर एक उन तमाम प्रकार के लोगों को जो पिता आज संसार के अंदर कलीसियाओं को तोड़ने का, कलीसियाओं को रोकने का जो धमकी देते हैं, ऐसे एक एक लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक धमकियों को आप देखिए। बीते दिनों से सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर अलग अलग तरीके से कई लोग चर्च को तोड़ने का, चर्च को ना बनने देने का, चर्च बंद कराने का जो धमकियां और जो भाषण दे रहे हैं, प्रभु उनकी धमकियों को आप ही देखेंगे, उनसे आप ही निपटेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं और सोशल मीडिया के अंदर भी हम देख सकते हैं कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कोई भी खड़ा होकर बस एक ही बात कह देता है, हम चर्च नहीं बनने देंगे, चर्च नहीं बनने देंगे, चर्च को तोड़ देंगे, मसीहों को भगा देंगे। मैं कई दिनों से यूट्यूब में मैं किसी को देख रहा हूं कि बस वो एक ही बात को कह रहा है कि हर जगह सिर्फ मंदिर बनेंगे, चर्च नहीं बनेंगे। अच्छी बात है, आप पूरे मुल्क में मंदिर बनाओ, आप पूरे जहान में मंदिर बनाओ, आप गली गली में मंदिर बनाओ ना, हमको उससे कोई दिक्कत है, ना ही हमें कभी दिक्कत आगे होगी। लेकिन जो बात बात में आप चर्च को टारगेट बनाते हो और जो कहते हो कि हम चर्च नहीं बनने देंगे, हम चर्च को तोड़ देंगे, ये काम आपको करने की और कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको मंदिर बनाया, आप मंदिर बनाइए, लेकिन जब आप बात करते हैं कि मैं चर्च को तोड़ूंगा और चर्च को बनने नहीं दूंगा, मैं मिशनरियों को सताऊंगा, मैं मसीहों को सताऊंगा, मसीहों को मारूंगा। आज से 9 साल पहले एक राजेश्वर सिंह नाम का व्यक्ति मुसलमान और ईसाइयों को 31 दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान से भगाने की उसने बात की थी और आरएसएस का प्रतिनिधि था। उसने कहा था कि हम 31 दिसंबर 2021 तक मुसलमानों और ईसाइयों को हम मुल्क से भगा देंगे। अभी पता नहीं वो कहाँ है। हम 2024 में बैठे हुए हैं, आए और गए। ऐसे उन तमाम लोगों को मैं नसीहत देना चाहता हूं जो लोग बार बार ये कहते हैं कि मैं चर्च को तोड़ दूंगा, चर्च को बनने नहीं दूंगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा और परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ और परमेश्वर ने जो अपनी कलीसिया के प्रति एक बात को कहा, जब मत्ती उसकी 16 के 18 में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। आप बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, आप रोकने की बात कर रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसमें अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते।
आप एक चर्च तोड़कर दिखाओ। अभी तक जितने आपने चर्चों को तोड़ा है कोई बोलता नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बात को बोलता हूं, आप एक चर्च तोड़कर दिखाओ, दुनिया में आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि चर्च बनाने का काम किसी पासवान का, किसी मिशनरी का, किसी विश्वासी का, क्रिश्चियन का नहीं है। ये स्वयं यीशु मसीह का काम है। उसने खुद कहा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आप कोई भी आज ऐरा गैरा नथु खैरा मुंह उठाकर खड़ा हो जाता और कहता है हम चर्च बनने ही नहीं देंगे। अरे बनाने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, आप रोक लो क्या उसको? बाइबल के अंदर लिखा है कि यदि यहोवा काम करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कलीसिया परमेश्वर की है, ऐसा प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है। और हर सेवकों से ये कहा है परमेश्वर ने कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, उसने अपने लहू से खरीदा है। और आप चर्च तोड़ने की बात करते हैं, चर्च बंद करने की बात करते हैं, ईसाइयों को भगाने की बात करते हैं। बीते समय पर कुछ दिन पहले कुछ पॉलिटिक्स लीडर भी आए और कहने लगे क्रिश्चियनों को भगा दिया जाएगा, ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं और धर्म परिवर्तन सिर्फ हमारी सरकार रोक सकती है और धर्म परिवर्तन दुनिया के अंदर कोई नहीं रोक सकता। इस बार तुम अपने आप को बचा लो, ये तो नहीं रुक पाएगा, ये चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, मसीहत बढ़ती ही जाएगी और प्रभु का काम बढ़ता ही जाएगा। तुम बोलते रहोगे, तुम्हारी आंखों के सामने जितना तुम चर्च तोड़ने की बात करोगे उससे कई गुना चर्च बनते चले जाएंगे। तुम अपनी आंखों से इस 2024 के लास्ट और 2025 के अंदर आप देखना, इतनी भारी मात्राओं में कलीसियाओं की स्थापना होगी कि तुम्हारी आंखें देखती रह जाएंगी। तुम देखोगे, तोड़ तो तुम पाओगे नहीं। और मैं एक बात और बताता हूं, फिलिपियों की 2:10 और 11 में प्रभु का वचन हमें एक बात को बताता है। आपकी जानकारी के लिए भी मैं ये बता दूं कि आने वाले दिनों में हर एक घुटना यीशु के सामने टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर जबान पर यीशु का नाम होगा, हर जीभ यीशु की महिमा करेगी। ये प्रोफेटिक वर्ड है, ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने और स्वयं परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के द्वारा ये भविष्यवाणी है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु प्रभु है। तुम्हारी आंखों के सामने देखना। इसीलिए चर्च को टारगेट बनाना बंद करिए। हाँ, आपको जो करना है आप करिए। आप मंदिर बनाना चाहते बनाओ, आप जो भी बनाना चाहते बनाओ, लेकिन अपने काम में चर्च को टारगेट मत करिए। क्योंकि चर्च हमारा नहीं, चर्च किसी पासवान का नहीं, चर्च किसी मिशनरी का नहीं, चर्च किसी ईसाई का नहीं, चर्च स्वयं परमेश्वर का है। और यीशु ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और बनाएगा तो बनाएगा, बन रही है। आपके बोलने से क्या होता है? बोलने से चर्च का काम तो रुक जाएगा और बनते चले जाएंगे, देखना। और इतने बनेंगे, इतनी धारा की नाई आत्माएं बचाई जाएंगी कि तुम देखते रह जाओगे और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ तुम बोलते रह जाओगे
क्योंकि ये कलीसिया, ये चर्च स्वयं परमेश्वर से संबंध रखता है। यीशु ने अपने खून को बहाकर कलीसिया को खरीदा है, चर्च को खरीदा है। उससे टकराने की कोशिश मत करो। कलीसिया परमेश्वर की है। और जितने लोग भी, बाइबल को उठाकर आप देख लीजिए, पवित्र बाइबल के अंदर न जाने कितने लोग आए जो मसीहों को, जो प्रभु के लोगों को खत्म करने की कोशिश करी। उनका अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन प्रभु के लोगों का आज भी अस्तित्व बना हुआ है और आज भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूँ। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। मैं कई दिन से ऐसे एक नौजवान को मैं देख रहा हूँ जो कहता है हर जगह जगह मंदिर होंगे, चर्च हम बनने ही नहीं देंगे। तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये काम चर्च और परमेश्वर के बीच में जो कोई आएगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई, मेरे जवान, ऐसी गलती मत करो। कलीसिया के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश मत करो। कलीसिया को तोड़ने और बिगाड़ने का कोशिश मत करो। उसके विरोध में बोलने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हो जाए कि कल तुम्हें लोग ढूंढे तो तुम मिलो ही ना, तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सो मैं ऐसे लोगों को यही नसीहत देना चाहूंगा कि अपनी जबान को थोड़ा कंट्रोल करके बोलिए, क्योंकि चर्च किसी के बाप की बपौती नहीं है। चर्च स्वयं परमेश्वर का है और इसको बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आप क्या तोड़ोगे? आप तो पहले से वैसे भी टूटे हुए। आप जब बनाते हो तो क्या कोई क्रिश्चियन खड़ा होकर ये कहता है कि हम इसको नहीं बनाने देंगे? तो आप कौन होते बोलने वाले कि हम चर्च नहीं बनने देंगे? आपको मैं फिर कहता हूं, एक चर्च तोड़कर दिखाओ। अभी तक जितने तोड़े तोड़ो। अभी तक जितना भी तोड़ा है, छुआ है, मारा है, परेशान किया है, वो बात की बात है। आप, मेरा प्रभु एक्शन में है। तोड़ के दिखाओ, तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा। और मैं इस संदेश से कोई धमकी या मैं कोई ऐसी बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने के लिए कहा है, मैं वो बात बोल रहा हूं। और ना ही मैं इसके द्वारा मैं किसी का नाम ले रहा हूं। ऐसे न जाने कितने आए और चले गए, लेकिन मसीहत को कोई भी कुछ कर नहीं पाया। जितना सताते गए उतना बढ़ते गए। हम ऐसे ही हैं, हम जितना सताओगे हम उतना बढ़ेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, बढ़ते चले जाएंगे।